बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 9 क्वेश्चन कम्प्लीटली सोल्व कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड क्लास 10th की जो न्यू बुक आई है 2025 की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बगैर चलिए एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 10 की तरफ। तो क्वेश्चन 10 में हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन है, ए और बी और सी की वैल्यू गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कि आपने फाइंड करना है ए बी बी ए। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ जो वैल्यू में गिवन है। ए हमारे पास है जनाब 1023, बी हमारे पास है जनाब 210-3 और सी हमारे पास है वो है जनाब 30-1 -2 और 1। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, देन फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है ए बी एंड बी ए, वेदर ए बी इक्वल बी ए और नॉट। हमने ये प्रूव करना है कि ये पार्ट 1 में कि ये ए बी का आंसर इक्वल आता है बी ए के। तो चलिए जनाब इसको सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कि ये हमने फाइंड करना है पार्ट 1। यहाँ पे लिख देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए बी को फाइंड करने लगे हैं यहाँ पे। तो ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ये ए की वैल्यू देखें तो हमारे पास 1023 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, बी 210-3। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। ये फर्स्ट हमारे पास रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो और इसी तरह सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो को पहले फर्स्ट से फिर सेकंड से। तो ये वाली वैल्यू तो एज इट इज आएगी। तो देखें ये सारी वैल्यू है, समझाने की दिखा हूँ। ये इससे वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डायरेक्ट हमारे पास 2 आ जाएगा, दरमियान प्लस साइन आता है। फिर 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से तो आंसर 0 ही आएगा। फिर इसी तरह इसी को नेक्स्ट से करें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान प्लस और ये फिर 0 आ जाएगा। फिर अब ये सेकंड रो है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, ये दरमियान प्लस और ये 0 आ जाएगा। आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है और यहाँ पे हमारे पास -9 आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये 2, ये 1, ये 4 और प्लस का 2 माइनस तो माइनस का 7 आ जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू मैंने लिख दी। ये हमारे पास वैल्यू आई है ए मल्टीप्लाई बी करने से। तो इसको आप जनाब इक्वेशन 1 का नाम दे दें और नेक्स्ट इसका हिस्सा सॉल्व करते हैं। बी मल्टीप्लाई ए, इक्वेशन यहाँ पे आप लिख लें सेकंड पार्ट के, हम बी ए सॉल्व कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आ रहे हैं। बी की वैल्यू पहले लिख रहे हैं 210-3 और मल्टीप्लाई कर देंगे ए की वैल्यू से। तो अगेन वही क्राइटेरिया है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये भी मैं वैल्यू करूँगा। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 को फिर यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें तो अगेन दरमियान में प्लस होता है, ये 2 आ जाएगा। ये वाला हिस्सा खत्म। आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई 3 को 0 को 1 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस का 6 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा, 0 को 0 से और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 9। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो b प्लस a को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 4, 3 माइनस का 6 माइनस का 9, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अगर और करें तो ये तो मैच कर ही नहीं वैल्यू, तो हम कह देंगे कि इट इज नॉट इक्वल टू ए बी इक्वल नहीं है बी ए के, ये इसकी इक्वल नहीं है, तो ये चीज वेरीफाई हो गई है। तो मूव करते हैं जनाब इसका नेक्स्ट पार्ट उसकी तरफ। तो सेम उसी प्रोसेस के साथ हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। इन्होंने बोला है कि आप चेक करें कि ए सी इक्वल होता है सी ए के, तो ये पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे, सेम इसी प्रोसेस के तहत सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पहले ए सी को फिर सी ए को मालूम करो, फिर चेक करो कि ए सी और बी सी आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ए और सी को आप मल्टीप्लाई कर लें। ए की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे इक्वल डाल देते हैं कि ए सी इक्वल है जनाब, ए की वैल्यू हमारे पास 1, 0, 2 और 3, और सी की वैल्यू हमारे पास 3, 0 माइनस का 2 और ये 1। अब अगेन उसी प्रोसेस के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी 3, फिर दरमियान में 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आता है, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें यहाँ भी 0 आ जाएगा। फर्दर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, और 3 को 2 से करेंगे माइनस का 6 आ जाएगा। और ये जनाब दरमियान में चले प्लस लगा लेते हैं, यहाँ पे माइनस का 6 था तो माइनस का 6 हो गया। फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें दरमियान प्लस, और ये 3 आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर इसको लिखें तो ए सी की हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है वो आ जाएगी 3, 0 और एक प्लस का 6 माइनस के 3 वैसे ख़त्म हो जाएंगे, ये भी 0 आएगा और यहाँ पे ओनली 3 आएगा। ये हमारे पास ए सी है। तो अब हम सी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सी की वैल्यू पहले रखें, सी की वैल्यू हमारे पास था 3, 0 माइनस 2 और 1, और ए की वैल्यू हमारे पास थी 1, 0, 2 और 3। अगेन इसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट रो को फिर सेकंड से। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आएगा, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। फर्दर 3 को फिर 1 से नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें 0, और 0 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारे पास 0 आ जाएगा। और यहाँ पे -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आ जाएगा। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 0 आएगा। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 आएगा, ये चीज़। और सी ए हमारे पास आ जाएगा 3, 0, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये भी 0 और यहाँ भी 3 आएगा। अगर गौर करें जनाब तो हमारे पास ए सी और सी ए आपस में क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। तो हम कहेंगे यस ए सी इक्वल है सी ए के, सो इट इज इक्वल। आई होप जहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे स्पेस कम है तो मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ।
तो चलिए जनाब इसका पार्ट 3 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लें। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है, बी प्लस सी ऐड हो रहे हैं, और फिर ये ए भी आपस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और एंड पे इनको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो चलिए जनाब फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं इसको। तो ये वैल्यू हमारे पास है ए इंटू बी प्लस सी। यहाँ पर जो वैल्यू ए बी सी की वैल्यू यूज होंगी वो स्टार्ट वाली प्रीवियस वैल्यू ही यूज होंगी जो हम पीछे क्वेश्चन करते आए हैं पार्ट 2 जिसके थे। तो अगर देखें तो हमारे पास ए की वैल्यू थी 1 0 2 और 3, ये हमारे पास ए की वैल्यू है। अब यहाँ पे ब्रैकेट डालते हैं और ये दूसरी ब्रैकेट बी की वैल्यू हमारे पास है 2 1 0 3, और ये ऐड हो रही है जनाब नेक्स्ट वैल्यू में जो कि है 3 0 -2 1, ये है हमारे पास। और यहाँ भी आप ब्रैकेट डालें। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सोल्व करें पहले, तो इनका ऑर्डर चेक करें। कोई भी वैल्यू प्लस माइनस या मल्टीप्लाई तब हो सकती है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि ये आपस में ऐड हो सकते हैं। 2 को 3 में ऐड करें तो 5, 1 को 0 में ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा, और सॉरी 1 आएगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। और 0 को तो ये -2 आएगा, और 3 को 1 में ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये 4 आएगा। यहाँ पे अगर वैल्यू चेक करें तो हमारे पास आई होप यहाँ पे 3 है, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखें मल्टीप्लाई जब करेंगे जनाब तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 आता है, दरमियान प्लस, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आएगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0। फिर जनाब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें जनाब तो हमारे पास 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो -6, यहाँ -6 बैक कर देता हूँ मैं, बेशक यहाँ प्लस कर लें, यहाँ -6 अलग करके बाद में से सिंप्लीफाई करेंगे। तो फिर नेक्स्ट वैल्यू करें तो 2 को 1 से क्या, ये 2 3 को 0 हो जाओ, और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करें तो -6। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ हमारे पास 5, यहाँ हमारे पास 1, यहाँ हमारे पास 4, यहाँ भी हमारे पास -4 आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। आप दूसरी साइड को ले जाएंगे, राइट हैंड साइड को चेक करेंगे क्या उसके इक्वल है। राइट हैंड साइड में हमारे पास इक्वल है ए बी प्लस ए सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी की वैल्यू यहाँ पे अब स्पेस कम है, तो इस सारी वैल्यू को हम नेक्स्ट हिस्से में सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास है जनाब 1 0 और 2 3। ये हमारे पास है।
दूसरी वैल्यू की मल्टीप्लाई हो रही है 2 1 0 और -3 और दरमियान में एडिशन हो रही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू 1 0 2 और 3। ये चीज हमारे पास है। अब देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मगर इनके आंसर उसके इक्वल आएगा तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या होगी, इक्वल होगी। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट वैल्यू कर रहा हूँ 2, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें आंसर फिर 0 आएगा। फिर नेक्स्ट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 और ये प्लस और ये -9। ये हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हुआ। और नेक्स्ट इन दो को मल्टीप्लाई करें और एंड पे ऐड कर देंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 0, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 6, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो यहाँ भी -6, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें +3। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो ये 2, ये 1, ये 4, ये माइनस प्लस माइनस माइनस तो -7 डायरेक्ट में लिखना है। और यहाँ हमारे पास +-0 तो यहाँ पे भी 3। तो अगेन ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। आप क्रॉसपोंडिंग एंट्री अगर सेम है तो ऐड कर सकते हैं जी। 2 क्रॉस 2 है तो इसको ऐड कर दें तो 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, 4 में 0 ऐड करें तो 0, 7 -7 +3 करेंगे तो -4 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है जनाब वो आ रही है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ क्यों 0 आ रहा है। 4 3 तो इनको ऐड कर रहे हैं 5, 1 को 0 में किया तो 1, 4 को 0 में ऐड किया तो सॉरी यहाँ भी 4 ही आएगा, और 7 को 3 में ऐड किया तो -4। तो देखिए ये सेम वैल्यू होगी तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो ये चीज़ भी प्रूफ हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट किसी तरह के सेम क्वेश्चन को। तो चलिए जनाब इसके पार्ट 4 को मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। तो चेक करेंगे क्रॉसपोंडिंग इनकी सेम है, a - b की वैल्यू है ये। तो जब सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 1 में से 2 किया तो -1, 0 में से 1 किया तो -1, 2 में से -0 किया तो 2, 3 माइनस का -3 तो माइनस मिलकर प्लस का 6 हो जाएगा। और अब ये वाली वैल्यू, अब इनका क्रॉसपोंडिंग इंट्री भी सेम है, 2 क्रॉस 2 है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 2, फिर -1 को 0 से किया 0, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12, हमारे पास -12 आएगा। यहाँ पे सॉरी करेक्शन करना है, -12 प्लस का 6 -6, और यहाँ भी हमारे पास प्लस का 6 आएगा। ये एज इट इज। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे जाए ए और सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर बी सी को करेंगे। तो इन दोनों का जब आंसर आया तो ऐड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया
3। तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करता है। इसी तरह सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर माइनस, फिर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 6, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3, और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। तो ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और इन सब को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 1 या -4। तो -4 और +3 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। फर्दर यहाँ पे +6 -6, और फिर ये प्लस का 6। अब देखें यहाँ हमारे पास प्लस का 6 है और यहाँ हमारे पास आ गया जनाब 6 प्लस का, और ये माइनस का 6 है। तो यहाँ पे -6 आ गया, और ये माइनस प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस, और फिर +3 प्लस का 6। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन दिया अच्छे से क्लियर होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट इसका 5 उसकी तरफ। तो चलिए जनाब 5 पार्ट जो पार्ट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ए भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर साथ सी की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। फिर इसी तरह ए पहले ब्रैकेट वाली बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो ए की वैल्यू है, ये बी की है और ये सी की है। पहले इन ब्रैकेट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 को 3 से किया 0, 2 को 2 से किया 4, 3 को 0 से किया 0, और इसी तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 3 से किया तो माइनस का 9, और ये वाली वैल्यू है कि फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 ये 4, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे माइनस का 7, और ये वाली फिर वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। अब ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, बी यानी ए बी का जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, ये सी है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 1 को 2 से करेंगे माइनस का 2, फिर 2 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 4 को 3 से करेंगे 12, 7 को 2 से करेंगे प्लस का 14, फिर 4 को 0 से करेंगे 0, 7 को 1 से करेंगे माइनस का 7। तो इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई 4 इन 1 26 और माइनस का 7। फर्दर राइट हैंड साइड की तरफ मूव करें तो पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई इन दोनों को किया उसका आंसर ये, फिर उसका आंसर ओवरऑल आंसर ये आया। फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को अगेन मल्टीप्लाई किया तो दोबारा देखें तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मूव करते हैं जनाब आगे इसी से पार्ट है उनकी तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 6 हमारे पास पार्ट 6 में फाइंड करनी है ये सारी चीजें। यहाँ पे 5 पार्ट है इसके भी, ये ए का स्क्वायर मालूम करना है, फिर बी का, फिर ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर ओवरऑल ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 1 बाय 1 इनको देखेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें पहला पार्ट इसका ए का स्क्वायर, तो ये फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है ए डॉट ए। मतलब ए और ए को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए की वैल्यू 1 0 और यहाँ पे हमारे पास 2 3, और ये अगेन इसी से मल्टीप्लाई होगा 1 0 और 2 3। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम उसी प्रोसेस को देखेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 0, ये प्लस दरमियान होता है 0 आ जाए। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 को 0, 1 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लगा के यहाँ 0 आ जाए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान प्लस और ये 6, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1 1 8 और 9 ये हमारे पास आ चुका है जनाब। 1 में यहाँ पे जनाब 1 देखें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 2 को 2 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ चुका है।
तो ये हमारे पास आ चुका है जनाब ए का स्क्वायर का आंसर। और फर्दर अब नेक्स्ट इसका पार्ट है वो भी देख लें। तो पार्ट 2 में उसने कहा था बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमारे पास होता है बी इंटू बी। तो बी की वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू गिवन थी वो थी 2 1 0 इंटू 0 एंड -3, और इसी को फिर 2 1 0 और -3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन इसी प्रोसेस को देखें, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट में वैल्यू लिख रहा हूँ, या हमारे पास आ जाएगा 4, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 0, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दरम्यान प्लस और ये माइनस का 3, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0, फिर 0 को 0 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 को 1 से, और 3 को तो प्लस का 9 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 1 0, और ये हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू थी, तो अगर ये आप देखें तो बी स्क्वायर इक्वल इसके आ गया, ये आंसर है। फर्दर इसका पार्ट 3 है, इसको भी देख लें। पार्ट 3 में ए प्लस बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू हम देखें, पहले ए प्लस बी लिख लें। ए की वैल्यू हमारे पास है जनाब यहाँ पे 1 0 2 और 3, और ये ऐड करना है बी में। बी की वैल्यू हमारे पास है जनाब अभी हमने देखी है वो थी 2 1 0 और -3। तो देखें दोनों को क्रॉस कोडिंग एंट्री सेम है तो ऐड कर सकते हैं। दोनों 2 क्रॉस 2 है, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 है, यानी 2 रो 2 कॉलम, उधर भी 2 रो 2 कॉलम, तो इजीली ऐड हो सकते हैं। तो ये ऐड जब होंगे तो 1 में 2 ऐड किया तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और ये 1 और ये 2, और यहाँ पे प्लस 3 -3 एंड होके 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब थर्ड पार्ट। और इसमें जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास वो है a माइनस बी का। तो सोल्यूशन इसका देखें अगर, तो a की वैल्यू यहाँ पे लिख लें जनाब 1 0 2 3, माइनस बी की वैल्यू 2 1 0 और -3। तो चलिए जनाब इसको भी हम माइनस कर लेते हैं। तो 1 2 डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a माइनस बी, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखें 1 2 तो माइनस का 1 0 -1 तो -1, जब माइनस करेंगे तो 2 1 तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जनाब फाइनल। इजी से है, आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटे छोटे पॉइंट हैं इजी, और आप यहाँ पे सिंप्लीफाई इनको इजीली कर सकते हैं। अब ये आया पॉइंट, उसके बाद हमारे पास इसका जो फोर्थ पार्ट है वो था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करें। ए का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी, अगर गौर करें तो स्टार्ट में ए का स्क्वायर निकाला था, तो इन दोनों की वैल्यू लिख रहे थे 1 1 8 9। यहाँ पे सॉरी हमारे पास 0 था, किधर गया ये ए स्क्वायर, यहाँ पे 0 था। तो चलिए जनाब ये 0 है, और ये माइनस ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, बी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने की थी 4 -1 0 और 9। तो सिंपल इसको माइनस कर लो। ये देखें इनके 9 और 9 सेम है, यानी क्रॉस कोडिंग इनकी भी सेम है, और 2 रो 2 कॉलम है दोनों में, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 3, 4 -1 -3 होता है, 1 -4 करें -3, तो 0 माइनस माइनस तो प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 ही आ जाएगा, और 9 -9 तो 0। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की। ये भी इसका सॉल्व हुआ। अब लास्ट पार्ट है जनाब, वो हमारे पास अगर देखा जाए 5 पार्ट, इसके बाद एक और पार्ट है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मालूम करना है a प्लस बी, अभी हमने किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें, दोनों की वैल्यू 3 1 2 0, और दूसरे की वैल्यू a माइनस बी अभी निकाला था वो हमारे पास -1 -1 2 और 6 था।
तो चलिए जनाब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करते हैं इनका क्या आंसर आता है। तो देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 +2। फर्दर नेक्स्ट करें तो -3 +6। फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो -2 +0। फर्दर इसको उससे मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास -2 और +0 आ चुका। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो अब यहाँ पे मैं स्पेस काम में है तो ये साइडेज करने लगा हूँ। नेक्स्ट पार्ट इधर ही सॉल्व करते हैं इजी से पार्ट से। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा a+b a-b का वो आएगा -1। यहाँ पे 3 फर्दर -2 और यहाँ भी -2। ये -2 ये हमारे पास इसका भी आंसर आ चुका है। और हम मूव करते हैं जनाब इसके 6 पार्ट की तरफ। वो क्या था कि कंपेयर करें a+b a-b जो इक्वल हो a² - b²। तो चेक करें इन दोनों की इक्वल है तो इन दोनों की वैल्यू अगर देखें तो वो हमारे पास इक्वल नहीं थी। अब देखें a+b और a-b की वैल्यू अगर देखें ये जो अभी सॉल्व किया a+b a-b की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो है -1 3 -2 और -2। और ये हमारे पास देखें a² और b² की स्टार्ट में वैल्यू दी थी 1 0 8 और 9 थी। तो ये इक्वल तो नहीं हो सकती। जब इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे इट इज नॉट इक्वल। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट अगर देखें तो उसने बोला है कि 7 पार्ट में चेक करके बताओ a+b a-b इक्वल है a² - b² के। ये क्या ये तो इसका सॉल्व हो चुका है। हम देखें a+b a-b का आंसर हमारे पास आया था -1 2 और 6। और इसको मल्टीप्लाई करें 3 1 2 और 0 से तो फर्दर चेक करेंगे हम -2 -3 -2 ब्रेक करूँ -1 +0। यहाँ पर हमारे पास 6 +12 यहाँ हमारे पास आएगा 2 +0। तो फर्दर इसको देखें तो -5 -1 18 और +2। तो बल्कि उसने कहा था कि चेक करके बताओ। तो देखें कि a+b इन दोनों को मल्टीप्लाई किया उसका आंसर इक्वल नहीं है हमारे पास आया a² b² के आंसर के। वो क्या था हमारे पास -3 1 8 और 0। तो हम कह देंगे ये भी इक्वल नहीं है। इट इज नॉट इक्वल यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट इक्वल। इक्वल क्या ये सारी स्टेटमेंट लिख देंगे साथ। तो नेक्स्ट हिस्से को देखें तो उसकी तरफ मूव करते हैं। चलिए जनाब 9 पार्ट में अगर देखें तो अब ये हमारे पास था a-b a+b को हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास ये आंसर चला आ रहा था। अब यहाँ पे a+b स्टार्ट में है और a-b बाद में है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये दोनों इक्वल नहीं है तो कह देंगे a-b a+b इक्वल नहीं है a+b a-b के। तो दोनों का आंसर मुख्तलिफ था। तो मूव करते हैं जनाब इसके लास्ट और फाइनल पार्ट की तरफ। इजी सा पार्ट है और उसके बाद लंबी एक्सरसाइज थी काफ़ी ये ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे था जनाब a-b का ट्रांसपोज इक्वल है a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज। तो 1 बाय 1 इसको प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो a-b का ट्रांसपोज है हमारे पास। तो इसका क्या मतलब है कि a-b की आप पहले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। a की वैल्यू 1 0
2 3 काफ़ी दफ़ा मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अभी मैं थोड़ी स्पीडली करूँगा। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जो आंसर आएगा फिर उसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। 2 + 0 डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे 1 + 0 फर्दर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 0। फिर इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2 + -9। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 1 4 -7 आएगा। तो ये काम करने के बाद हमारे पास ये ए बी की वैल्यू होगी। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो लिख दें टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। दोनों तरफ जब ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने का मतलब जो कि रो कॉलम में और कॉलम किस में रो में चेंज होती है, तो यहाँ ए बी का ट्रांसपोज आ जाएगा विच इज इक्वल टू इस पूरी वैल्यू तो अगेन मैं लिख रहा हूँ और इस पे भी ट्रांसपोज लगा रहा हूँ। तो यहाँ a + b का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू तो 2 1 4 -7 ये हमारे पास एक साइड आ गई। और राइट हैंड साइड अगर देखें तो राइट हैंड साइड काम आसान है। पहले आप a की वैल्यू और b की एक खाने में लिख लेते हैं। ये देखें a की वैल्यू लिख लें आप। a की वैल्यू हमारे पास थी 1 0 2 और 3 और फिर आप यहाँ पे b की वैल्यू लिख लें 2 1 0 और -3। तो दोनों पे ट्रांसपोज ले लें टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। दोनों पे इकट्ठा ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पे लिखूंगा a का ट्रांसपोज डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं। तो ये 1 0 2 और 3 हो जाएगा और यहाँ भी b का ट्रांसपोज लूँ तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 1 0 और -3। तो ये दोनों ट्रांसपोज आ गए। अब इन दोनों को इनको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो आप। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे फाइनल स्टेप में लिख दें यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यानी या मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 कर लें या यूजिंग 1 एंड 2। तो 1 और यहाँ पे लिखें AT + BT विच इज इक्वल टू। अब इन दोनों के ट्रांसपोज को आपने और यहाँ पे थोड़ा काम जो था ये हमारे पास था B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज था। तो यहाँ पे जो हमने काम करना है पहले B ट्रांसपोज लिख लें, ऐड नहीं था, और फिर A ट्रांसपोज। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे B ट्रांसपोज की वैल्यू आई थी 2 0 1 -3 और A ट्रांसपोज की वैल्यू आई थी 1 2 0 और 3। तो अब इन दोनों को 1 बाई 1 सेपरेटली मल्टीप्लाई करें तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया दरमियान प्लस और 0, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का माइनस ये 9 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये 2 2 1 और माइनस का 7 आ गया। तो अगर देखें ये वैल्यू यहाँ पे अगर देखें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे सॉरी 2 यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा जी 2 को 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो फर्दर इनको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे अगेन लिखने BT AT विच इज इक्वल टू आ जाए 2 4 1 और माइनस का 7। तो 2 4 1 -7 ये भी है तो क्या कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख लो AB का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर था और एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप इस एक्सरसाइज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।